एक सवाल के 100 जवाब, बीरबल की सबसे बड़ी चाल। बीरबल उस सुबह दरबार में सबसे पहले पहुंचा। उसकी आंखों में आज कुछ अलग ही चमक थी, जैसे कोई गहरी चाल मन में चल रही हो। दरबार सज चुका था, लेकिन बीरबल चुपचाप एक कोने में खड़ा सब कुछ देख रहा था। वह जानता था कि आज का दिन साधारण नहीं होने वाला है। थोड़ी देर में बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान हुए। दरबारियों ने जहाँपना की जय जयकार के नारे लगाना शुरू कर दिया। अकबर ने सब पर नज़र डाली और पूछा, आज दरबार इतना शांत क्यों है? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका लिया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल आज कुछ कहना चाहते हो? बीरबल ने कहा, जहाँपना आज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। दरबार में जैसे हलचल मच गई। सब जानते थे बीरबल का सवाल कभी साधारण नहीं होता है। अकबर ने कहा, पूछो बीरबल, सवाल से डर कैसा? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहाँपना एक सवाल के कितने जवाब हो सकते हैं? दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। किसी ने कहा, एक सवाल का एक ही जवाब होता है। किसी दूसरे दरबारी ने कहा, कभी कभी दो जवाब भी हो सकते हैं। तीसरे ने कहा, पर सच तो एक ही होता है। बीरबल मुस्कुराए और बोला, अगर मैं कहूँ एक सवाल के 100 जवाब हो सकते हैं तो क्या होगा? दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर ने गंभीर होकर पूछा, बीरबल, क्या यह मजाक है? बीरबल बोला, नहीं जहाँपना, यह मजाक नहीं है, यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। अकबर ने कहा, अगर तुम यह सिद्ध कर दो तो मैं मान लूँगा कि तुम सबसे बड़े बुद्धिमान हो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, बस मुझे एक अवसर चाहिए। अकबर ने तुरंत घोषणा की, आज का दरबार इसी प्रश्न पर चलेगा। बीरबल ने पहला सवाल पूछा, सच क्या है? दरबार सन्न रह गया। इतना सरल सवाल, लेकिन जवाब कोई नहीं दे पा रहा था। एक दरबारी बोला, सच वही है जो दिखाई दे। दूसरा बोला, सच वही है जो लिखा हो। तीसरा बोला, सच वही है जो राजा कहे। बीरबल ने सबके जवाब ध्यान से सुने। फिर बीरबल ने पूछा, क्या सब सही है? सब चुप हो गए। अकबर ने कहा, बीरबल आगे बोलो। बीरबल बोला, जहाँपना, यही तो मेरी चाल है। बीरबल ने कहा, सवाल एक ही है, लेकिन जवाब सोच पर निर्भर है। जिसकी सोच जैसी उसका जवाब वैसा। बीरबल ने एक कहानी सुनानी शुरू की। एक गांव में 3 अंधे रहते थे। उन्होंने पहली बार हाथी को छुआ। पहले ने पैर छुआ और कहा, हाथी खंबे जैसा है। दूसरे ने पूंछ पकड़ी और कहा, हाथी रस्सी जैसा है। तीसरे ने कान छुआ और कहा, हाथी पंखे जैसा है। बीरबल बोला, तीनों गलत नहीं थे, लेकिन तीनों पूरे सच को भी नहीं जानते थे। दरबारियों के चेहरे पर समझ की हल्की रेखा दिखी। अकबर ध्यान से सुन रहे थे। बीरबल ने कहा, जीवन भी ऐसा ही है, हम जो देखते हैं वही सच मान लेते हैं। बीरबल ने दूसरा सवाल पूछा, असली बुद्धिमान कौन होता है? एक दरबारी बोला, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा हो। दूसरा बोला, जो ज़्यादा धनवान हो। तीसरा बोला, जो राजा के करीब हो। बीरबल मुस्कुराया। बीरबल बोला, असली बुद्धिमान वह है जो सीखना कभी बंद ना कर सके, जो हर जवाब को अंतिम ना माने। दरबार में जैसे सन्नाटा छा गया। लोग खुद से सवाल करने लगे। बीरबल ने तीसरा सवाल किया, गलती कौन करता है? एक बोला, मूर्ख गलती करता है। दूसरा बोला, कमज़ोर गलती करता है। बीरबल ने कहा, गलती वही करता है जो कोशिश करता है, और सीख वही लेता है जो गलती मान ले। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल, आज तुम अलग ही बात कर रहे हो। बीरबल बोला, जहाँपना, आज मैं लोगों को जगाना चाहता हूँ, ताकि वे सिर्फ सुने नहीं, सोचे भी। बीरबल ने चौथा सवाल किया, डर किससे लगता है? किसी ने कहा, मौत से। किसी ने कहा, गरीबी से। बीरबल ने कहा, डर असल में सच से लगता है, खुद को देखने से लगता है। यह सुनकर कई दरबारी झुक गए। कुछ की आंखों में शर्म थी। बीरबल ने पांचवा सवाल पूछा, सफलता क्या है? एक बोला, बड़ा पद।
दूसरा बोला, बहुत सारे पैसे कमाना सफलता है। बीरबल ने कहा, सफलता वह है जो सुकून ना हो, जहाँ नींद चैन की आई हो। अकबर ने गहरी सांस ली। उन्होंने भी अपने जीवन की याद आने लगी। बीरबल ने कहा, जहाँपना, अब मेरी सबसे बड़ी चाल सुनिए। दरबार पूरी तरह शांत हो गया। बीरबल बोला, मैं एक सवाल पूछता हूँ और उसका जवाब हर व्यक्ति खुद देगा। बीरबल ने पूछा, तुम किस लिए जी रहे हो? यह सवाल तीर की तरह लगा। कोई जवाब नहीं दे पाया। कुछ लोग सिर झुकाए खड़े थे, कुछ सोच में डूबे हुए थे। बीरबल ने कहा, यही है एक सवाल के 100 जवाब। हर इंसान का जवाब अलग है। बीरबल बोला, समस्या तब होती है जब हम दूसरों का जवाब अपनाने लगते हैं। बीरबल ने आगे कहा, खुद का जवाब खोजो, तभी तुम सफल बन पाओगे, तभी जीवन बदलेगा, तभी सच्ची शांति मिलेगी। अकबर सिंहासन से उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, आज तुमने मुझे भी सिखाया। अकबर ने घोषणा की, आज से यह सवाल हर दरबार में पूछा जाएगा। बीरबल ने मुस्कुराकर सिर झुका लिया। उसकी चाल सफल हो चुकी थी। दरबारी एक एक कर बाहर जाने लगे, लेकिन वे पहले जैसे नहीं थे। हर कोई सोच रहा था, मैं किस लिए जी रहा हूँ। बीरबल अकेला खड़ा आकाश की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में संतोष था, क्योंकि वह जानता था कि आज उसने 100 जवाब नहीं, 100 सोच पैदा की है। दोस्तों, इस कहानी से हमको सीख मिलती है, एक सवाल से डरिए मत, क्योंकि सवाल ही आपको आगे ले जाता है। जवाब तो सोच बदलते हैं। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर कहानी आपको बिल्कुल भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये कहानी बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ मेरी मेहनत को बेकार ना जाने दें और कहानी को सब्सक्राइब और लाइक दोनों करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।